पाप को धो देता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम दिव्य भव्य महाकुंभ। जी हाँ, महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में लगातार वहाँ से लगातार आपको पल पल की अपडेट भी हम बता रहे हैं और इसके जो अलग अलग रूप रंग स्वरूप जो नज़र आ रहे हैं उनसे आपको अवगत करा रहे हैं। अगर देखा जाए दुनिया भर में सबसे बड़ा एक जिसको धार्मिक समागम हम कह सकते हैं और जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में लगातार लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं, आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज 7वां दिन और प्रयागराज की इस पावन धरती पर पवित्र त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था पिछले 6 दिनों की भी बात की जाए किस तरीके से लगातार जो लोग थे वो वहाँ पहुँचे थे, लेकिन आज प्रयागराज महाकुंभ का 7वां दिन है और प्रयागराज की पावन धरती पर पवित्र त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने और संतों की ज्ञानवाणी का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक शनिवार तक करीब 7.25 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। वहीं शनिवार को 39 लाख से ज़्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु कुंभ नगर में कल्पवास कर रहे हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर मां के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की साधना को कल्पवास कहा जाता है। तो आज 7वां दिन लगातार जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंच रहे हैं। आज प्रयागराज में आपको बता दें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे। आज मेला क्षेत्र के बजरंग दास मार्ग स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के शिविर में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। तो आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे प्रयागराज में महाकुंभ में। और वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर महाकुंभ नगर पहुंचेंगे। इसके बाद वे परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद मुनि जी से भेंट भी करेंगे। इसके बाद पर्यटन प्रदर्शनी, ओडीओपी प्रदर्शनी, पुलिस गैलरी और संविधान गैलरी का अवलोकन करेंगे। फिर प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में बैठक करेंगे। बैठक के बाद सीएम योगी उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र पवेलियन का अवलोकन करेंगे। अवलोकन के बाद महाकुंभ में आए साधु संतों से भी भेंट करेंगे। तो अद्भुत है, अलौकिक है ये महाकुंभ जो है और किस तरीके से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इसके लिए आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं वहीं का हमारे सहयोगी अश्विनी अब वहाँ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू अश्विनी। प्रयागराज की पुण्य धरती से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अश्विनी कुमार मिश्र। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम त्रिवेणी में हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम त्रिवेणी का में लोग आकर साक्षी बन रहे हैं। पूरी दुनिया सिमट कर इस समय पहुंच रही है और प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज पूरे विश्व के जनमानस का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन चुका है। 7 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक पुण्य इस धरा पर पहुंचकर पवित्र स्नान कर चुके हैं। कल का अगर दिन अकेले देखा जाए तो 39 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी के पांव खींचे चले आ रहे हैं प्रयागराज की ओर। प्रयागराज जहाँ पर हमारा सांस्कृतिक समागम हुआ है, जहाँ हमारा धार्मिक समागम हुआ है, आध्यात्मिक समागम हुआ है और साथ ही साथ पूरी दुनिया यहाँ पर देखती है विश्व के सबसे बड़े जीवंत आश्चर्य को कि किस तरीके से यहाँ पर सभी संस्कृतियाँ, सभी धाराएं, सनातन विचार, मत आकर मिल जाते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का, सबल भारत, सशक्त भारत का और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ भावी स्वरूप जो हमारा है जगत गुरु भारत का वो स्वरूप देखते हैं। अगर देखें तो ये महापर्व इस तरीके से महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में सहस्राब्दियों से जब ऋषियों मनीषियों ने अपने तप किए, तपश्चर्या किए तो अनवरत
वो मिलन का समय है। 12 वर्षों के बाद यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। आप सभी जानते हैं 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ का ये आयोजन 12 वर्षों के जब 12 अंतराल हो जाते हैं, 144 वर्षों बाद ऐसा योग बना है और इसे शताब्दी का महाकुंभ माना जा रहा है। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र लगातार इस पुण्य धारा पर मौजूद हैं और कुंभ से जुड़ी अनेक अद्भुत चीज़ों को प्रसारित कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए। रामेंद्र, आपसे जानेंगे कि किस तरीके से अगर देखें तो कुंभ 12 वर्षों के बाद तो ही है, हमेशा इस माघ मेले का आयोजन प्रयाग की पुण्य धरती पर होता है, प्रतिवर्ष इस धरती पर होता है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग संगम की रेती पर टेंट पे रहते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, गंगा स्नान करते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे जीवनचर्या होती है, कैसे उनका जीवन होता है, क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्या कुछ महात्म है। रामेंद्र, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, 7 स्वर्ण महामंडलेश्वर जगत गुरु, लेकिन लाखों की संख्या में यहाँ पर कल्पवासी भी हैं जो प्रति वर्ष माघ मेले के दौरान यहाँ पर कल्पवास करते हैं। उनकी सुविधाएं कैसी, कल्पवास का महत्व कैसा और किन किन क्षेत्रों में उनका आवास, सामान्यतः तो संतों के साथ ही रहते हैं। जी रामेंद्र। देखिए, तीर्थराज प्रयाग का महत्व ही इतना है कि दुनिया यहाँ खिंची चली आती है और एक कल्पवासी हर वर्ष आते हैं। जब इस सर्दी का समय होता है, जब लोग घरों में गीजर के पानी से नहा रहे होते हैं, तो माँ गंगा के तट पर आते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं उनके टेंट लगते हैं, इसी गंगा के पानी से उनका भोजन शुरू होता है और यहीं लकड़ी लेकर अपना भोजन पकाते हैं। ये पूरा एक तरीके से नैसर्गिक जीवन है। इसको आप कहिए कि प्रकृति के साथ कैसे सनातन जीवन चर्या है, उसको प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा हटे हैं इस बार, चूँकि महाकुंभ लगने के कारण उनको थोड़ा सा फाफामऊ की तरफ किनारे किया गया है, लेकिन वहाँ भी सारी सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं और ये संख्या भी लाखों की है। जो कल्पवासी आ रहे हैं ये भी लाखों की संख्या में है और कई लोग तो अपने पत्नी आए हैं, कई परिवार के साथ आए हैं। तो जो ये अपना कल्पवासियों का है, ये देखिए तीर्थराज प्रयाग में पुण्य कमाने आते हैं, मोक्ष की कामना के साथ आते हैं। कहा जाता है कि जब ये कल्पवासी यहाँ रहेंगे, जो 1 महीने रहते हैं, इससे पुण्य मिलता है और मोक्ष प्रदान होता है। तो मोक्ष की आशा के साथ लोग आते हैं। उनको सारी सुविधाएं प्रशासन ने प्रोवाइड कराई हैं जहाँ रह रहे हैं। सुनी रामेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि 12 वर्षों के बाद ये महाकुंभ होने की वजह से थोड़ा सा उनका यहाँ से संगम तट से दूरी बढ़ गई है, लेकिन अगर देखें तो इससे पहले हमेशा संगम की रेती में ही यहीं पर नज़दीक रहते हैं और सबसे ज़्यादा अगर तप और तपश्चर्या और कठिन जीवन शैली होती है तो हमारे कल्पवासियों की होती है। फाफामऊ जैसी जगह पर, जो कि यहाँ से तकरीबन संगम 2 से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के आसपास है, तो लोगों की आकांक्षा होती है सामान्यतः कि वो त्रिवेणी दर्शन करें, त्रिवेणी में स्नान करें, गंगा स्नान करें। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि बेहद कठिन जो इनकी साधना होती है और उसके बाद जब ये मेला पूरी तरीके से बड़े बड़े महामंडलेश्वरों से कहीं ना कहीं घिर जाता है, जगत गुरु आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं? हल्का सा उन्हें शिफ्ट किया जाना कहीं ना कहीं उनकी दुश्वारियां तो बढ़ाता है, लेकिन प्रशासन उनको क्या सुविधाएं देता है? देखिए, कुछ चुनौतियां तो बढ़ी हैं। हालांकि संगम क्षेत्र को माना जाता है कि 5 किलोमीटर का जो दायरा है वो पूरा संगम क्षेत्र ही माना जाता है। वो कहीं भी रहे वो माना जाता है कि संगम में है। तो थोड़ा सा दायरा इनका बड़ा है, कुंभ के कारण थोड़ी दुश्वारियां भी बढ़ी हैं, लेकिन प्रशासन ने वहां तक आने जाने की व्यवस्था की, टेंट व्यवस्था दी है, लाइट व्यवस्था दी है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराई गई हैं कि वो उनको मिलती रहे। तो ये प्रयास उनके प्रशासन का है। हालांकि दुश्वारियां हैं, दुश्वारियां तो सोच के ही आते हैं। वो ये नहीं मान के आते हैं कि प्रशासन उनको कोई लग्जरियस जीवन जीने की व्यवस्था करेगा। वो तो मान के ही आते हैं कि गंगा के तट पर जा रहे हैं तो गंगा के तट पर जैसा जीवन है वैसा ही सोच कर आते हैं। तो थोड़ी बहुत चुनौतियां, लेकिन उसको बर्दाश्त करने के लिए ही निकलते हैं। तो वो वहाँ हैं और बिल्कुल जी, वो तो खुद स्वावलंबी होते हैं और अपेक्षा भी नहीं करते, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं उनको बेहद आवश्यक होती है और वो भी प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही। रामेंद्र, एक चीज़ देखेंगे कि कल आपने खुद देखा होगा, लोगों के आने का क्रम टूट ही नहीं रहा है। शनिवार होने की वजह से मुख्य स्नान पर्व भी नहीं था, लेकिन अगर देखें तो करोड़ों की संख्या में लोग केवल खींचे चले आ रहे हैं। युवा आ रहे हैं, युवाओं के मन में एक नई पीढ़ी है जो कि पहली बार ऐसा समागम देख रही होगी। साल 2000 के बाद के जो जन्म लिए हुए बच्चे हैं वो रील में, सोशल मीडिया में या दूसरी चीज़ों में अपने को टेक सेवी समझते हुए कहीं ना कहीं उनके मन में एक विभ्रम नहीं कहेंगे, लेकिन एक विभ्रम जैसी स्थिति होती है। किस तरीके से देखते हैं कि रील की एक दुनिया है
और ये एक रियल दुनिया है। देखिए, इसकी अलौकिक रियल छटा या ही ऐसी वास्तविक है। साक्षात के लिए भारत को समझना होते यहाँ आना चाहिए, खासकर वो युवा जो कि अभी पहली बार ये देख रहे हैं। सुनिए, अलौकिक छटा ही इसकी ऐसी है कि अपनी ओर आकर्षित करती तीर्थराज प्रयाग का तट, माँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। तो यहाँ ऐसी तरीके से, और जो सोशल मीडिया है उसने जबरदस्त जो है रोल अदा किया है, जो भीड़ यहाँ खींची चली आ रही है। आप देखिए, युवा एक से एक युवा यहाँ चले आ रहे हैं। युवा बाबा भी हैं, साधु भी हैं, सन्यासी भी हैं। और इस तरह से हम जहाँ खड़े हैं तो सहजानंद जी ने यहाँ महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना की है, यंत्र बनाया, और उन्होंने बताया कि दुनिया में पहली बार महामृत्युंजय यंत्र बनाया गया है, जिसको दुनिया में अभी तक नहीं था। मंत्र का जाप तो सभी करते थे, और कहते हैं कि यंत्र में प्रभु निवास करता है, तो उस यंत्र को भी उन्होंने बनाया है। तो इस तरीके से जो अलौकिकता है यहाँ की, जो भव्यता है, उसको देखने के लिए भागे चले आ रहे हैं लोग। सनातन को समझना चाहते हैं। सनातन को जिस तरीके से नेपथ्य में फेंका था राजनीतिक कारणों से, उसको लोग जानना चाहते हैं कि संस्कृति में ऐसा क्या है कि तमाम आक्रांता आए और चले गए, लेकिन सनातन जहाँ था वहीं है। आज भी उसकी महत्ता उतनी है, और हम पूरी मानवता को साथ लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ ना धर्म है, ना जात है, ना वेशभूषा है, ना पंथ है, ना मजहब है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार आपको उस चित्र को दिखाए कि किस तरीके से महामृत्युंजय जो यंत्र स्थापित किया गया, किस तरह स्थापित किया है इन्होंने। और इन्होंने कहा कि ये मानव कल्याण के लिए हमने काम किया है। ये हमारी 36 साल की यात्रा है, तपस्या है, जिसमें हमने महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना की है। तो ये दुनिया को चमत्कृत करता है, इसलिए युद्ध चला आ रहा है। पुरुष महिलाएं, धर्म वेशभूषा नहीं, जात नहीं, धर्म नहीं, अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, और वो आते हैं तो राम राम कहते हुए आ रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, भारत की संस्कृति को नमन कर रहे हैं। तो जो पुराना वैभव है भारत का, जो भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, वो इस महाकुंभ में लौटता हुआ दिख रहा है, जो अभी आज हम लोग देख पा रहे हैं। सुनिए जी, रामेंद्र आप हमारे साथ बने रहें, और हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों को अपनी छटा दिखाएंगे, विहंगम दृश्य दिखाएंगे, आपकी रिपोर्ट दिखाएंगे, और साथ ही साथ हम आपको, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से नारी की सहभागिता भी इस महाकुंभ में अद्भुत तरीके से है। आध्यात्मिक गुरु साध्वी से हम बातचीत भी दिखाएंगे, खास बातचीत दिखाएंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मौजूद है त्रिवेणी तट पर, संगम के घाट पर, और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं दिव्य विहंगम दृश्य। और क्या है महाकुंभ की आज की गतिविधियाँ, इस बारे में हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, और हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे नारी सहभागिता बढ़ी है। सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में देश दुनिया के साधु संत संगम के तट पर कल्पवास कर रहे हैं। महाकुंभ पर्व में महिला साधु संतों के समागम से भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का अद्भुत दृश्य देखा जा रहा है। सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ही नारी का क्या स्थान रहा, महाकुंभ में महिला साधु किस प्रकार समाज में नारी सशक्तिकरण का संदेश दे रही हैं, इस विषय में बता रही हैं आध्यात्मिक गुरु साध्वी ऋतंभरा दीदी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सनातन से प्रेरणा लेनी होगी, जहाँ स्त्री को इतना ऊंचा स्थान दिया गया। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि सारे विश्व में किसी ने परमात्मा की कल्पना स्त्री के रूप में की हो? तो आप देखोगे कि वो सनातन ही है। हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप श्री राम भी हैं
और राजा राम हो गए हैं और चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, और आप किसी अश्वमेध यज्ञ की कल्पना करते हैं, तो अगर आप पत्नी वियुक्त हैं तो आपको उसका अधिकार नहीं है। आपके पार्श्व में स्वर्णमयी जानकी बिठाई जाएंगी, तब आप उस यज्ञ में आहुति देने के योग्य बनोगे। सारे संसार का पाप आप बिना पत्नी के कर सकते हो, पर पुण्य जब जब करना होगा तो आपको आपकी सहधर्मनी, आपकी धर्म पत्नी साथ में चाहिए। इतना बड़ा ऊंचा सम्मान हमारे सनातन में स्त्री का है। अपितु अगर परमात्मा को भी अवतार लेकर धरती पर आना होता है तो वो जगदीश्वर की भी आश्रयदायिनी है। बहुत ऊंचा स्थान है। साध्वी दीदी माँ, आपने सनातन संस्कृति में बताया कि किस तरह से सदा ही स्त्री शक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, और महाकुंभ में भी स्त्री का बहुत बड़ा आप एक संदेश, एक बहुत बड़ी भागीदारी देख सकते हैं। डीडी न्यूज़ को समय देने के लिए गुरु माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या स्थान है मातृशक्ति का, क्या स्थान है नारी शक्ति का, ये हमारी संस्कृति पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करती है। कैसे हमने मातृ स्वरूप में देखा, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था। ये सारी चीजें, ये पूरा का पूरा हमारा जो साहित्य राशि है, जो हमारा परंपरा है, वो मातृ रूप में, हर रूप में नारी को प्रणाम करता है। और यही कैसे भागीदारी है। हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, अगर देखें तो जो हमारी संस्कृति है नारी को हर स्वरूप में पूजती है, यहाँ तक कि अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शंकर का माना गया है। शिव और शक्ति के बिना कुछ संभव ही नहीं होता है। इस कुंभ में आकर कैसे लोग देखते हैं, तब वो दुनिया, पश्चिम की दुनिया, या वो आलोचक जो कि ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं नारी का स्थान गौड़ है, हे है, या समाज में नारी की स्थिति नहीं है। घोषा, अपाला, लोकमुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, अनगिनत ऐसे नाम है ऋषि कन्याओं की जो हमारी संस्कृति की ध्वजवाहिका रही है। रामेंद्र, बिल्कुल अश्विनी, आप देखिए ना कि हमारा अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है भगवान शिव और माँ गौरी का जिस तरीके से माना गया है, माँ राधा का नाम पहले है, कृष्ण का बाद में है, माँ सीता का नाम पहले और राम का बाद में, हम सीताराम कहते हैं। तो जो हमारी कल्पना, चूंकि आप अपनी संस्कृति है उसको नहीं पढ़ रहे हो। मंडन मिश्रा का जब शंकराचार्य का संवाद हुआ बनारस में, तो मंडन मिश्रा की पत्नी जज की भूमिका में थी। ये पाश्चात्य के लोग क्या हमको संदेश देंगे कि नारी को कैसे रखा जाता है? इनके बताने से हम रास्ता तय करेंगे। क्योंकि हमने अपनी संस्कृतियों को छोड़ दिया है, हम अपनी संस्कृतियों को पढ़ना हमारे बच्चों ने बंद कर दिया है, इसलिए हम पाश्चात्य के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया जानती थी, इसलिए लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था ऐसी रखी कि आप इंग्लैंड को पढ़े, अमेरिका को पढ़े, लेकिन भारत के शास्त्र न पढ़े। अगर भारत के शास्त्रों को पढ़ा गया होता तो किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। और जो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से पढ़ के आए, जो उनको लगता है कि बड़े संस्कृत के जानकार हैं, वो असल में आधा अधूरा ज्ञान है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन को नहीं देखा। यहाँ माँ के स्वरूप में है। हम गंगा को भी माँ मानते हैं, यमुना को भी माँ मानते हैं, तो माँ के स्वरूप में पूजा करते हैं ना इन सब की। तो अपनी संस्कृति को पढ़ना आवश्यक है। अश्विनी, जो अपनी संस्कृति को पढ़ेगा उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा व्यापक संस्कृति है अश्विनी। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्वीकार करती है, नारी शक्ति को वंदन करती है, समूचे सृष्टि को प्रणाम करती है। और अगर देखें तो दुनिया सीख सकती है, जो ये बताती है कि वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन हम तो अब वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, नारी द्वारा किया जाने वाला विकास कार्य की हम बात करते हैं। तो ऐसे जो मानसिकता है, जो प्रणाम भी करती है और सहभागिनी भी मानती है, उसकी आप उपस्थिति कितनी सशक्त तरीके से इस कुंभ में देख रहे हैं, और पूरी दुनिया भी आकर देखे। देखिए, पूरी कुंभ में जो है वो नारी शक्ति आपको दिखे कि नारी शक्ति के पास बहुत सारे यहाँ कार्य हैं जो कर रही हैं, और जो जिस तरीके से सांस्कृतिक रूप से अपने धर्म में जो सहयोग कर रही हैं वो अद्वितीय है। देखिए, नारी जिस तरीके से अपने अखाड़ों में उनको बनाया जा रहा है, उनको आचार्य महामंडलेश्वर का दर्जा दिया जा रहा है। हमने तो किन्नर तक को महामंडलेश्वर का दर्जा दिया है। ये दुनिया हमको अगर हमारी संस्कृति के बारे में बताएगी तो उसको पहले हमारी संस्कृति पढ़ना चाहिए। हम तो पूरी
मानवता के लिए काम कर रहे हैं। ये संस्कृति तो पूरी मानवता के लिए काम कर रही है, ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रही है। आप देखिए यहाँ नारी शक्ति की तरह पूजा हो रही है, नारियों को किस तरीके से वैभव प्रदान किया जा रहा है, नारियों को किस तरीके से महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है, किस तरीके से अलग अलग विधा में पारंगत हैं। कई नागा साधु ऐसी जो विश्व के तमाम चीज़ों में पारंगत है। तो अगर आप देखिए ना तो नारियों का जो वैभव है वो भारतीय संस्कृति से है और गौरवमयी वैभव है। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से पाश्चात्य दुनिया दिखाती है, हमारी भारतीय नारियां देखिए, आपको लगेगा कि आदर्श नारियां हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ शक्ति हैं, माँ काली हैं। आप उनको देखिए, और जब पूरे देवता निराश हो जाते थे तो माता आती थी और असुरों का वध करती थी। तो उस तरीके से शक्तिमान है। तो हमको ये गौरव बताने की जरूरत नहीं, हमारे पास जो संस्कृति है उसको पढ़ ले। हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है। और समझना हो तो प्रयागराज आए, महाकुंभ देखे कि किस तरीके से हमारी शाश्वत सनातन संस्कृति अपने वैभव का गर्वोन्नत प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी। आज हम बात कर रहे हैं कल्पवास की, हम आज बात कर रहे हैं नारी सहभागिता की। किस तरीके से देख रहे हैं कि हमारी ऋषि परंपराओं में तो बहुत अद्भुत ऐसे नाम रहे हैं। अगर देखें तो आर्यभट्ट, वाराह मिहिर और साथ ही साथ आर्यभट्ट लीलावती जैसे ग्रंथ, गणित के ग्रंथ, केवल सहभागिता नहीं, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हमारी ऋषि परंपरा में महिलाओं ने किया है। वो सशक्त स्वरूप आकर लोग दुनिया देखें, यहाँ आत्मसात करें और देखें कि कैसे नारी हमारी सहभागी और सहचर ही नहीं है, हमारा जो कहते हैं कि अद्वैत स्वरूप है, हमारे में समाहित है। क्योंकि हमारी परंपरा जो है वो अर्धनारीश्वर मान के चलती है। शिव भी तभी संपूर्ण होते हैं जब पार्वती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। शिव जी तभी शक्तिमान होते हैं जब उनके साथ शक्ति रहती है। और यही वह स्थल है, प्रयागराज का यह संगम स्थल, जहाँ पे माँ सीता जब वनगमन के समय जा रही होती हैं प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ, तो पूरे मार्ग में, पूरे 12 वर्ष में उन्होंने कहीं पे ना स्तुति की, ना कोई मनौती मानी। परंतु जैसे ही वो गंगा जी के पास आती हैं तो गंगा जी की स्तुति करती हैं और वह मनौती मानती हैं कि हे माता, जब हम अपने पुत्र और देवर के साथ पुनः लौटूंगी तो यहाँ पे आपकी स्तुति करूंगी। साथ ही आप देखेंगे कि संगम पे जो अक्षय वट है वहाँ पे भी वो आती हैं और परिक्रमा करती हैं। दूसरा अगर हम देखें तो भारती की बात करें अगर हम, यहाँ पे यही वह स्थल है जहाँ पे कुमारिल अपने शरीर को भूसे में जला रहे होते हैं और जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ उपस्थित होते हैं, शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते हैं और मंडन मिश्र की पत्नी उनको पराजित करती है। बिल्कुल। तो यही तो आप ये कहेंगे कि जो विश्व का या आज तक का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें मंडन मिश्र की पत्नी निर्णायक होती है। सोचिए, किसी की पत्नी अगर निर्णायक होगी तो दूसरा पक्ष आपत्ति करेगा, परंतु शंकराचार्य जी को पूरा विश्वास था। और दुनिया ये भी जाने कि यही भारतीय संस्कृति है, कितना बड़ा वो वैभव था। पति के लिए भी जब पति पराजित हो जाते हैं तो वो कहती हैं कि हाँ तुम पराजित हो गए हो। और उसके बाद उन्होंने चुनौती दी शंकराचार्य को कि अब जी आधा ये पराजित हुए हैं, आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए तब ये पूर्ण पराजित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद शंकराचार्य ने खुद उनसे कहा कि हम अपना अंशकालिक पराजय मान के चलते हैं, हम कुछ दिन बाद आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद अमर शतकम की रचना करते हैं जगतगुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी। और ये स्त्रियों का, जैसा कि कहा जाता है कि किसी सफल पुरुष के पीछे स्त्रियों का हाथ होता है, तो सचमुच बिना स्त्री के तो ये सृष्टि संभव नहीं है। और मातृशक्तियाँ जो है हमारी वो आ रही हैं यहाँ पे। अगर हम देखें, अगर जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कुंभ में कल्पवास के समय में, तो जो पिता है वो किसी न किसी घर की रोजी रोटी इकट्ठा करने में लगा है, तो अपनी पत्नी से कह रहा है कि जाइए आप गंगा माँ में डुबकी लगा के आ जाइए। अभी मैं आ रहा था, देखा एक महिलाओं का झुंड जिसमें 2-4 ही पुरुष होंगे जो कि उनको लाने का कार्य कर रहे थे। उन पूरा गंगा स्नान के लिए जा रहा है। तो घर को, परिवार को, समाज को, देश को, संस्कृति को अगर किसी को समझना है तो कुंभ में आए और देखे कि किस तरीके से श्रवण कुमार बने हुए व्यक्ति वृद्धों को, अपने माता पिता को जो देवतुल्य है उनको लेकर यहाँ पहुंच रहे। रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामेंद्र से भी हम जानेंगे कि किस तरीके से स्थितियां हैं। रामेंद्र, अगर देखे कहा गया महादेव्य नमो देव्य शिवाय सततम नमः,
नमः प्रकृताय भद्राय शिवायम सततम नमः। हमने हर रूप में नारी की वंदना की है। और हमने अब जबकि चांद पर हमने कदम रखा तो वहां पर भी हमने दर्ज किया, तो केवल शिव का नाम नहीं दर्ज किया, हमने शिव और शक्ति दोनों दर्ज किया। अब वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से देखते हैं कि जो हमारा पुनर्जागरण चल रहा है, वर्तमान कुंभ और इसके कई दशकों के पहले के कुंभ, वर्तमान परंपरा, वर्तमान शासन पद्धति और इससे पहले की जो कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता थी जो हमारे सनातन मूल्यों के प्रति किसी भी भाव से भी जाकर वो मान के चलते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहिए। अब किस तरीके से वैभव का, मूल्यों का, सनातन के, और जो कि सनातन वास्तविक रूप से धर्मनिरपेक्षता का धर्म ध्वजा लहराने वाला है, उसकी पुनर्स्थापना हो रही है और दुनिया आकर यहां देखे। रामेंद्र, देखिए हमारे यहाँ जो वैभव तो बताते हैं आपको, लेकिन एक बात और कह दें कि हमारे जो अर्धनारीश्वर की कल्पना है ये संतति को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष और नारी का जन्म हुआ है। इसमें कोई अलग नहीं है। जब श्री कृष्ण जी राधा श्री कृष्ण जी से कहती है कि हमको आपने अलग कर दिया है, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखिए हम आप एक हैं, दोनों मिलकर एक होते हैं, अलग अलग नहीं है। तो हमारे यहाँ कल्पना ये है कि जो शक्ति है वो संतत चलाने के लिए अलग अलग की गई है। ब्रह्मा जी ने जब किया है, नारी अलग नहीं है, पुरुष अलग नहीं है। और जो वैभव की बात कर रहे हैं आप, इसकी दिव्यता और भव्यता पूरी दुनिया को आलोकित कर रही है, पूरी दुनिया खींच के चली आ रही है। जिन लोगों ने कभी चर्च से बाहर कदम नहीं रखा, उस हुई संस्कृति में आकर के स्नान कर रहे हैं माँ गंगा में, और एक एक महीने कल्पवास कर रहे हैं। सामान्य लोग नहीं है ये, आप देखिए ना कि सामान्य लोग नहीं कि कोई कम जानकार हो, कम पढ़े लिखे हो। कल हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आ रहे हैं। सुनिए जी रामेंद्र, अगर सही में देश को समझना है, संस्कृति को समझना है, भारत को समझना है, हमारे सनातन शाश्वत मूल्यों को समझना है, तो जरूर आइए प्रयागराज। देखिए वास्तव में हमारा सनातन धर्म विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण साहचर्य, धर्मनिरपेक्षता, समता, ममता, सारे मूल्यों को अपने में समाहित किए हुए है। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र आपको कि जिस तरीके से आप एक एक क्षण की दृश्य और छटाएं आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन दूरदर्शन पर सभी स्थान पर्वों पर सीधा प्रसारण, विशेष कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। एक ज़माने